किसी ने बड़ा खूब कहा है, उलझने भी मीठी हो सकती है, जलेबी इसी बात का मिसाल है। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इसी बात का मिसाल है। वो कैसे? समझे हम इस बात से। एक चिड़िया थी, छोटी सी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया को घोंसला बनाना था। चिड़िया ने जगह ढूंढनी शुरू किया। सामने बड़ा सा पेड़ था, 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ के पास में गई और कहा, क्या मैं घोंसला बना लूं? उस पेड़ ने कहा, नहीं, मैं आपको यहाँ घोंसला बनाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। चिड़िया को दुख हुआ। उड़ करके दूसरे पेड़ के पास में जाकर उन्होंने पनाह मांगी। उनसे कहा, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ ने कहा, जरूर। चिड़िया ने बड़ी खुशी खुशी घोंसला बनाया। रहने लगी। महीनों बीत गए। बरसात का समय आया। तेज बारिश हुई। पूरा शहर पानी में डूब चला था। चारों तरफ से एक तेजी के साथ बहाव था पानी का, और तेज बहाव में सामने खड़ा पहला पेड़ गिर पड़ा और गिर करके बहने लगा। जैसे ही वो बहने लगा, उसी क्षण एक घटना घटी। चिड़िया ने उस पेड़ को देखा और उसके करीब आई और कहा, तुमने मुझे पनाह नहीं दिया था ना? देखो परिणाम क्या निकला। तुम बह रहे हो, तुम तो बच भी नहीं पाए। थोड़ी सी क्रोधित थी चिड़िया। पेड़ ने कहा, चिड़िया, आप बेवजह ही क्रोध ना करें, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं बह इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैंने तुम्हें पनाह नहीं दिया। मैं बह इसलिए रहा हूँ कि मेरी जड़ी कमजोर हो गई थी, मैं वृद्ध हो चला था। मैंने तुम्हें जगह बनाने से, घोंसला बनाने से मना इसीलिए किया था कि मैं जानता था मेरी जड़ों में इतनी मजबूती नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। कोई बड़ा बहाव आएगा या तूफान आएगा तो मैं नहीं ठहर पाऊंगा। चिड़िया ने इस बात को सुना। पेड़ बोल ही रहा था कि तेज बहाव से पेड़ बह पड़ा। चिड़िया वही रुकी रुकी सोचने लगी। चिड़िया काफी दुख महसूस करती है। उसे दर्द हुआ अपनी गलती पर कि उन्होंने उस पेड़ के बारे में क्या क्या नहीं सोचा। इस बात को सुनते ही चिड़िया की आंखों से आंसू टपक पड़े। चिड़िया की ये बात तो मुझे समझ में आ गई। चिड़िया तो सोच में पड़ी और मेरा मन भी सोच में पड़ा। ये बात कितनी समझने की है। कैसे? जब हमें कोई व्यक्ति कुछ बातों को कह देता है अपनी स्थितियों को देखते हुए, लेकिन हमें बड़ी बुरी लग जाती है। हमें उस व्यक्ति का निर्णय अच्छा नहीं लगता है। हम उसके साथ अपना व्यवहार बदल देते हैं बिना सोचे समझे। हम अपने ही अनुसार समझ करके उन बातों में हम जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। सामने वाले की स्थितियों को हमें समझना चाहिए। यूं ही बेवजह ही चिड़िया उस पेड़ के ऊपर क्रोधित थी, और पेड़ तो बहुत ही शुभ सोच से भरा हुआ था। कई बार ऐसे ही होता है, रिश्तों में हमें सामने वाले की बातें गलत लगती हैं, हम दुखी होते हैं, हम संबंधों में जो है दुखी हो जाते हैं, हमारे संबंध टूट जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और ये समस्याएं आज घर परिवार में काफी बढ़ रही हैं। हम सामने वाले की स्थितियों को समझे बिना जजमेंट पास कर देते हैं, और आज उसका परिणाम हम सभी को देखने में मिल रहा है। आइए हम इस कहानी से सीख लें, सामने वाले की बातों को हम बुरा ना मानें। हो सकता है वो बातें हमारे कल्याणार्थ हो, उस समय हमें गलत लग रही हो, और बाद में उसमें हमारा ही कल्याण छिपा होता है। आप खुद सोचिए, चिड़िया यदि घोंसला वहां बना लेती तेज बहाव में, तो चिड़िया का घोंसला भी बह जाता था। क्या उसके बच्चे बच पाते? नहीं। उस घोंसले में रखे हुए क्या अंडे बच पाते? नहीं, बह जाते। शुरू में चिड़िया को बड़ा बुरा लगा, पर बाद में उसे अच्छा लगा। ऐसी आई हुई बातें हमारे लिए कल्याणकारी होती है। हम किसी की भी बात का बुरा न माने और नाराज ना हो। हम निर्णय यथार्थ वही होता है जिसमें सोच और समझ साथ साथ चलती है। हम किसी के लिए भी गलत निर्णय ना लें किसी की बातों को सुनकर। आइए हम यथार्थ बने,
सोच के साथ में समझ का भी इस्तेमाल करें तो जीवन हमारा बहुत ही खुशहाल रहेगा। ओम शांति।